नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स टॉप 50 का चौथा सेट हल करेंगे। इसके पहले हम 3 सेट वो अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर जो आप तीनों सेट को हल कर सकते हैं। ये आपके आगामी होने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स टॉप 50 का चौथा सेट। पहला प्रश्न है इसमें आपका, किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केजंग डी थोंग डोक ने जो है जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल ने जो है लॉन्च किया है ओफेक 16। ये जासूसी उपग्रह है। अगला क्वेश्चन अब आपका, हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? तो यह आपका जर्मनी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जो है वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन अब आपका, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका, कारपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वाराणसी से इंदौर के बीच जो है तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है शुरू की गई है। पहला तेजस जो है लखनऊ टू दिल्ली जो है चलाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए मार्सेलो रेबेलो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्सेलो रेबेलो या पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय यानी कि थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुमेन इन साइंस जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? तो वुमेन इन साइंस। अगला प्रश्न अब आपका, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो यह आपका संयुक्त अरब अमीरात। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ 27 देश बचे हैं। अभी हाल ही में जो है ब्रिटेन ब्रेक्जिट के पश्चात जो है यूरोपीय संघ से है आपका अलग हुआ है। अब कुल 27 देश बचे हुए हैं। अगला प्रश्न आपका, किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी कि युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा। युविका एक जो है युवा विज्ञानी कार्यक्रम है, यह इसरो के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न अब आपका, भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र। और अंतिम स्थान पर जो है वह उत्तर प्रदेश रहा न्याय दिलाने के मामले में। अगला प्रश्न अब आपका,
नवंबर 2019 में किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला का आयोजन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन अब आपका, घर घर रोजगार हेतु किस राज्य ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, पंजाब राज्य द्वारा जो है घर घर रोजगार हेतु एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका मणिपुर में मनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑरेंज फेस्टिवल पूछा जाएगा तो आपका मणिपुर होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो वह है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसने जो है 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो हैं वह आपका बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न अब आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो है रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल पूछा जाएगा तो जो है अनसुईया उइके। अनसुईया उइके जो है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न आपका, इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन अब आपका, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकीरा योशिनोको। अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर, ये 3 लोगों को जो है वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एस्थर डफलो ये अभिजीत बनर्जी की जो है पत्नी है। अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न आपका, किस अभिनेता को वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन को। अगला प्रश्न अब आपका, यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन का महिला एकल खिताब जीता है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लोकपाल में कुल कितने न्यायिक सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, लोकपाल में कुल 4 न्यायिक सदस्य होते हैं। और वर्तमान में जो भारत के लोकपाल कौन है? तो वह हैं पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष इनका नाम है, याद रखिएगा। भारत के पहले लोकपाल जो है वह पीसी घोष हैं, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, वह गृह मंत्री पद पर नहीं रहे हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। दोस्तों, अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मॉक टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नोट्स ऑफ ए ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा त्रिलोक। नोट्स ऑफ ए ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक जो है वह कृष्णा त्रिलोक हैं।
अगला प्रश्न अब आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? तो यह व्यक्तिगत रूप से कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल जो है 33 हो गया आपका। यदि टोटल पूछा जाएगा मुख्य न्यायाधीश सहित संख्या तो 34 होगा, और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में अब न्यायाधीशों की संख्या जो है वह 33। तो टोटल पूछा जाएगा तो 34 और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तो 33। सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जो है बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये आपका दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। सी डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। पहले इस ट्रेन का जो है नाम रखा गया था ट्रेन 18। अगला प्रश्न है आपका 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को दिया गया था। और अभी जो है आपका 2020 में 52वां ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? ये जो है आपका पूछा भी गया है प्रश्न आरओ में। तो यह फिल्म पैरासाइट को दिया गया, जो कि दक्षिण कोरिया का ये फिल्म है। तो याद रखिएगा 52वां ऑस्कर अवार्ड जो है वह फिल्म पैरासाइट को दिया गया, जो कि जो है दक्षिण कोरिया का ये फिल्म है। पहला गैर जो है अंग्रेजी फिल्म है यह। अगला प्रश्न आपका विश्व के कितने देशों की अर्थव्यवस्था वर्तमान में $1 ट्रिलियन में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। वर्तमान में कुल 14 देशों की अर्थव्यवस्था वह $1 ट्रिलियन में है। सबसे पहला जो है यानी कि पहला स्थान जो है वह आपका अमेरिका का है। अमेरिका का अर्थव्यवस्था $21.4 ट्रिलियन है। कितना? $21.4 ट्रिलियन। दूसरे स्थान पर जो है वह चाइना है। चाइना का जो है $14.1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है। तीसरे स्थान पर आपका जापान है, $5.2 ट्रिलियन। उसके बाद चौथे स्थान पर है आपका जर्मनी जो है $3.9 ट्रिलियन। पाँचवें स्थान पर आपका भारत हो गया है। याद रखिएगा फ्रांस और जो है ब्रिटेन को इसने पीछे छोड़ा है। तो 5वें नंबर पर भारत हो गया। भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो $2.9 ट्रिलियन है। तो ये जो है आप पाँचों याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है आपका क्रम। सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जो है आपका जापान है, चौथे पर जर्मनी और पाँचवें पर भारत हो गया है। तो भारत जो है विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला प्रश्न अब आपका नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई, यह किसका अध्ययन करेगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, यह सूर्य का अध्ययन करेगा। सी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन अब आपका हाल ही में किस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। नेशनल पीपुल्स पार्टी को जो है भारत का 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी के फाउंडर संस्थापक जो हैं वह पीए संगमा हैं। पीए संगमा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में ग्रीन पीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ भारत। SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश जो है वो आपका भारत है। अगला प्रश्न आपका वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह है अधीर रंजन चौधरी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने जो है विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह बनी है GS लक्ष्मी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला जो है वह GS लक्ष्मी है।
अगला क्वेश्चन अब आपका, पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? तो यह लंदन। लंदन जो है पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? तो ये आपका दिल्ली मेट्रो रेल। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर जो है इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जन वितरण प्रणाली के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही जो आंसर होगा, यहाँ आपका कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गांधीनगर, गुजरात से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई। 5 मार्च 2019 को इसकी औपचारिक शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है? तो यह बांग्लादेश में जो है बाल कुपोषण तेजी से घटा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह यूनिसेफ के द्वारा जो है एक रिपोर्ट आया था। अगला प्रश्न अब आपका, किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोज कुमार को। अगला क्वेश्चन अब आपका, लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश मारिया। लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक जो है वह राकेश मारिया हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका, हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। 6 करोड़ रुपए दिया जाएगा यदि ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक कोई जीतता है। तो यह हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका, भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो यह आपका नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह एकल उपयोग प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है? तो आपको पता है भारत में कुल जो है अब 18 रेलवे जोन हो गए हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेलवे। और दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जो है यानी कि मुख्यालय जो है वह सिकंदराबाद में है। तो ये जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से 450 मिलियन डॉलर का ऋण हेतु समझौता किया गया है? तो यह विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं वह डेविड आर मालपास हैं। याद रखिएगा, डेविड आर यानी कि रॉबर्ट मालपास। तो यह विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? तो वह आपका वाशिंगटन में है, वाशिंगटन। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 का चौथा सेट। इसके पहले 3 सेट वो अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर जो आप तीनों सेट को देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर जो है सीधे एग्जाम लर्नर लिख के सर्च कीजिएगा, EXAMLEARNER एक साथ लिखिएगा, स्पेस मत दीजिएगा। तो वहाँ से भी जो आप सर्च करके ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्ज़ाम लर्नर। एग्ज़ाम लर्नर यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।